लेकिन थोड़ा सा आपको इसको ध्यान देना होगा अच्छा से। ऐसा सवाल बताया नहीं, सुन याद है 13 पाई और बटा में कितना है 12। चलिए इसका मान याद कर देते हैं, याद करते हैं जी ना, इसमें क्या करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं आप चाहे तो इसको दो तरीके से बताया गया था, ठीक है। हाँ यहाँ पर दिख रहा है ना ये, यहाँ दिख रहा है। इसको थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा कि जो बाटा में है ना, बाटा में उसको देखना है कि इसके पहाड़ा में ऊपर वाला है या ना, नहीं है तो उसके आसपास देखेंगे कि कितना बार में है। 12 के पहाड़ा में 13 के आसपास क्या है, 12 है, कितना बार, एक बार में है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे tan, ये tan दिख जाएगा क्या, हवा मार रहा है सर, इसका मुंह झोंकर गया है, ठीक है। tan ध्यान रखिएगा, लिख सकते हैं पाई, एक बार में एक पाई, लेकिन है यहाँ 12 तो 12 एक 12 13 है तो एक ज्यादा बच रहा है ना, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। ये पहले ही ऐसा समझाया था, याद पड़ रहा है। तो अब आप बताइए कि पाई पर कोई त्रिकोणमिति बदलता है क्या, नहीं बदलता है, तो tan tan में रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan पाई बटा कितना 12। ये कौन से चतुर्थांश है, ये अरे पाई प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश, तीसरा इसका इलाका है, तो इसका इलाका है तो ये तो प्लस ही में रहेगा ना। अब पाई का मान रख दीजिए, ज्यादा आसानी से अगर बनाना होगा तो पाई का मान रखिएगा तो 180 बटा में 12 और ये इससे कटेगा 15 बार। अब आ गया tan कितना 15 डिग्री। अब कहेगा tan 15 का मान कैसे, एक समस्या है तो कोनो बात ना है, समस्या की बात नहीं है, यहाँ समस्या सूत्र ये अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ बता देते हैं कि अगर tan a माइनस बी रहता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan a माइनस में tan b और बाटा में 1 प्लस tan a इंटू में tan b, ठीक है। कल से यही सब फॉर्मूला पढ़ना है, फिलहाल के लिए अभी याद रखना होगा, सुन लीजिए कि tan a माइनस b रहेगा तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब 15 डिग्री को हम दो ध्यान रखिएगा कि दो एंगलों में इस तरह से डिवाइड करेंगे जिसका आप मान जानते हैं। तो किसका किसका मान जानते हैं, 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के, 90 डिग्री के। तो 15 को आप लिख सकते हैं 45 माइनस 30, हाँ तो 60 माइनस 45, बोलिए 45 का भी जानते हैं और 60 का भी जानते हैं, 30 का भी जानते हैं और 45 का भी जानते हैं। तो क्या लिखना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम तो लिख देते हैं tan 45 माइनस 30, क्या 15 हो जाएगा, ये हो गया। अब ये a बन गया, ये क्या बन गया, तो बस वो मान रखेंगे वहां पे, दिख रहा है ना tan a, तो tan a का मतलब tan कितना 45 माइनस tan b, b का मतलब में 30 बाटा में 1 प्लस tan a यानी 45 और इंटू tan b यानी 30 हो गया। अब बताइए परेशानी है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि tan 45 का मान 1 होता है और इसका मान 1 बटा √3 होता है, बटा 1 रहेगा, इसके बदला में भी 1 होगा और इसके लिए 1 बटा √3 होगा। किसी को परेशानी रहेगा नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि √3 से 1 में गुना होगा तो √3 माइनस 1 बटा में भी √3 रहेगा, यहाँ भी तो गुना होगा, √3 से 1 में गुना तो √3 प्लस 1 बटा में √3 खत्म, √3 माइनस 1 और बटा में भी क्या √3 प्लस 1, यहाँ छोड़ सकते हैं, नहीं तो कंजुगेट से गुना करा सकते हैं। समझ रहे हैं कि आप लोग, तो ऐसे बनाना है, बन जाएगा, आप देख लीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए, जगह नहीं है, दूसरा क्या देखें। तो ये वाला जो सवाल दिख रहा है ना, सॉरी ये वाला 2 नंबर,
तो 2 नंबर एक्चुअल में सही से देखिएगा ना तो 10 क्लास के सवाल दिख जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि ध्यान रखिएगा कि जब उच्चतर क्लास में निम्नतर क्लास के सवाल दे दिया जाए तो मेथड लगाना शुरू करता है, लोग हाई वाला सोचना शुरू कि कहीं दूसरा तरीका से बनेगा, ये दूसरा सवाल होगा, ये होगा, वो होगा, और छोड़ देता है। ठीक है, तो आप देखिए कि कितना है, tan 10 डिग्री है, मार्कर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं tan कितना, ये हुए बराबर tan 10 डिग्री और इंटू में कितना है tan 20 डिग्री और इंटू में tan 70 डिग्री और इंटू में tan 80 डिग्री। आपको सिद्ध करना है एक तो LHS लिख देते हैं। LHS में क्या है तो कहिएगा LHS में tan 10 डिग्री है इंटू tan कितना 20 डिग्री इंटू में कितना tan 70 डिग्री और इंटू tan 80 डिग्री। ऐसा आप लोग पढ़ेंगे कि जब दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 आ जाए तो एक को चेंज कर दे, ये और ये जोड़ेंगे तो 90, ये और ये जोड़ेंगे तो 90, तो एक को चेंज कर दे। तो इसको लिख सकते हैं, बोलिए कितना tan 90 माइनस 80 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं, बोलिए क्या tan 90 माइनस 70 लिखेंगे तो 20 आ जाएगा। और ये दोनों बेचारा को लिख दिए, बेचारा tan 70 और बेचारा tan 80, बोलिए लिख सकते हैं। अब आप तो पढ़े हैं ना कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, अब थीटा के बदले में कितना है, और यहाँ पे भी होगा cot है, लेकिन cot में कितना 70, बाकी ये tan है, tan 70 डिग्री है और tan कितना डिग्री 80। हाई और हाई व्युत्क्रम तो खत्म, व्युत्क्रम तो खत्म, कितना बार तुम अपना लगा दिया बुद्धि, मानोगे नहीं, तुम अपने बुद्धि लगा दिया तुम है। तब इसका मतलब ये बता दो कि साइन 360 माइनस 20 डिग्री लिखना होगा तो हम cos 20 नहीं लिखेंगे। इसका मतलब तुम्हारे कहने का मतलब यही ना होगा, घटा उठा के आएगा वो लिखेंगे, अरे उसको लिखेंगे साइन में लिखना होगा, तब cos में लिखना होगा तो इसी को लिखेंगे। ठीक है, लेकिन cos होगा नहीं, यहाँ फॉर्मूले में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ना कि कहिएगा कि ना cos है होगा, तो ये कटेगा एक बार में, ये भी कटेगा एक बार में, एक में कितना होगा 1, और यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा, 3 नंबर भी आसानी है, हम यहीं पे लिख देते हैं LHS को। LHS में क्या है जी, तो साइन 40 डिग्री है और उसके बाद दिया गया cos 50 डिग्री प्लस में cos 40 डिग्री है और इंटू में क्या है cos है, साइन है, क्या ठीक है। चलिए अब आप देखिए कि हाई दोनों जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है ना, हाई दोनों जोड़ेंगे तो 90 आएगा ना, तो एक को चेंज करेंगे एक को नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान में ये रखना होगा कि इधर 40 को चेंज करेंगे तो इधर भी 40 को करेंगे, इधर 50 करेंगे तो इधर भी किसको 50 को करेंगे। ऐसा ना कि इधर 40 कर दिए और उधर 50 कर दिए, तो ये अव्यवस्था फैल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या बोलिए क्या लिख सकते हैं, अरे क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 50। आपको दिक्कत बार बार हो रहा है क्या, अरे ऐसे लिख लीजिए, दिक्कत है। 10 क्लास में पढ़े हैं, इसकी साइन रहेगा तो कॉस लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, इसको उतार दीजिए, अब दिक्कत नहीं ना होगा। इसको हम लिख देंगे 40 को, तो इधर 40 को बदलेंगे, तो इसको लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कितना साइन 90 माइनस 40 और इसको उतार देंगे साइन 50। अब दिक्कत नहीं है ना, अब घटा दीजिए, तो घटेगा तो कॉस कितना होगा 50, यहाँ पे कॉस कितना है 50, साइन कितना 50, साइन कितना 50, 2 बार है एक ही जैसा तो कॉस स्क्वायर होगा 50, आइयो 2 बार है तो साइन स्क्वायर 50, और इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना, यही सिद्ध करना था, हो गया। कोनो परेशानी वाली बात है तो ऐसे भी कर सकते हैं, समझ रहे क्या, तो जैसे मर्जी आपका ऐसे बनाइए, चाहे वो बनाइए, वो ऐसे करके, ठीक है, अलग थोड़ा सा दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसमें आपको समझना है, 3 तो हो गया ना, चौथा देखिए, 4 नंबर में क्या दिया गया है, कॉट 270 माइनस थीटा इंटू
कॉट 270 प्लस थीटा, उसके बाद इंटू कॉट 540 माइनस थीटा, ठीक है, इंटू कॉट कितना है जी 540 और प्लस में थीटा है। एक को सिद्ध कर रहा है, हम एलएचएस यहीं पे बना देते हैं कि ये एलएचएस हम लिख दिए, कोई परेशानी, तो ये लिख दिया गया। अब आप हमको ये बता दीजिए चतुर्थांश की ओर चलिए कि इसमें क्या होता है, तो इसमें होगा 90 माइनस थीटा नहीं तो 360 प्लस थीटा, इसमें क्या होगा 180 माइनस थीटा नहीं तो 90 प्लस थीटा, यही ना जी। इसके लिए बोलिए क्या 180 प्लस थीटा नहीं तो 270 माइनस थीटा, इसके लिए 270 प्लस थीटा नहीं तो 360 माइनस थीटा, कोई परेशानी। अब हम पूछे कि बोलिए किस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ये किस चतुर्थांश की बात, किस चतुर्थांश, ये कहाँ है, सब मजाक कर रहे हैं आप तो, अगर सभी चीजें नहीं है तो याद रखिएगा क्या। तो अब बोलिए कि 270 90 का सम गुणज है या विषम गुणज, जब विषम है तो बदलता है, कॉट tan में और tan कॉट है, तो यहाँ पर लिख देंगे, पहले तो आप लिख लीजिए tan थीटा होगा, इतना समझ लीजिए, यहाँ भी होगा कौन सी tan थीटा होगा, अरे कहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। अब चतुर्थांश देखेंगे, ये तीसरा है ना, तो तीसरा किसका इलाका, ये पॉजिटिव ही होगा, और ये कौन सा, अरे चौथा है, तो चौथा में कॉट होता है क्या, तो नहीं होता है, नहीं किस में हो जाएगा माइनस, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, अब रही बात कि ये कहिएगा हम नहीं पढ़े, हमने नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए कि कॉट, यहाँ पे कॉट लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 180 मिलके 554 हो जाएगा, सॉरी 540 हो जाएगा ना, ये जोड़िएगा तो 540 होगा कि नहीं, अब माइनस में क्या है थीटा, लेकिन हम इसको एक साथ रख लेंगे, कहिए, अरे कहिए, बोलिए, लिख सकते हैं। अब यहाँ भी उसी प्रकार करेंगे, तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, कॉट 360 और उसके बाद प्लस 180 और प्लस में टिका रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिए प्लस में थीटा है, लेकिन इसको एक साथ कर देंगे, कोई परेशानी। अब ये पूरा पद को थीटा मानना और यहाँ भी पूरा पद को थीटा मानना, ऐसा सवाल पहले ही समझा चुके हैं। तो यहाँ पे होगा माइनस माइनस, ये प्लस है तो माइनस तो पहले लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे और उसके बाद प्लस, ये बोलिए प्लस कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया प्लस, है यहाँ से इतना होगा, प्लस नहीं होगा। अब आप बताइए कि कॉट ये कौन से चतुर्थांश, 360 दूसरा 360 प्लस कितना शुरू कर देंगे, 360 को तो बदलता नहीं ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट, ध्यान रखिएगा कितना 180 माइनस थीटा, थीटा का बदला है ना, इतना लिखेंगे। ये बोलिए कौन से चतुर्थांश, पहला है, अरे हाँ डेरा जानने का मतलब यही है कि हाँ चौथा है, डेरा चाहिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पहला है तो इसमें भी नहीं बदलेगा और चिन्ह प्लस में होगा क्योंकि पहला में ऑल पॉजिटिव, ये होगा कॉट कितना 180 प्लस थीटा। इन लोगों को नहीं आ रहा है समझ में, एक बार फिर से समझिए, बोलिए 270 माइनस थीटा, 270 पर तो पहले बदल जाएगा, कॉट की नहीं बदलेगा, करे नहीं बदलेगा, ये होगा tan कितना थीटा, क्योंकि थीटा ये है, और ये भी होगा tan थीटा, लेकिन ये चौथा की बात किया जा रहा है, तो चौथा में नहीं होने के कारण ये किसमें होगा माइनस, और इसका हम नहीं जानते हैं तो इसको लिखेंगे 360 प्लस 180 मिलके 540 और माइनस थीटा। अब इसको एक साथ कर देंगे, इसको भी इसी तरह से 360 प्लस 180 प्लस थीटा, इसको एक साथ कर लेंगे। तो अब इससे कंपेयर करना है, 360 प्लस ये थीटा समझेंगे, 360 प्लस थीटा समझेंगे, तो ये प्रथम, ये भी क्या प्रथम, तो प्रथम में यानी 360 पर नहीं बदलता है और प्रथम में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा और ये थीटा का बदला में है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये थीटा का बदला। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये माइनस में tan स्क्वायर थीटा, अब 180 पर बोलिए बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, लेकिन कौन से चतुर्थांश है, अरे कौन से चतुर्थांश है, तो दूसरा में ये माइनस में होगा, कॉट थीटा होगा, बोलिए होगा,
ये कौन से चतुर्थांश? तो तीसरा में प्लस में रहेगा। तो अब यहाँ से हमको बता दीजिए कि माइनस में tan स्क्वायर थीटा और ये भी हो जाएगा माइनस में cot स्क्वायर थीटा। आई आई तो खत्म भी करना है तो माइनस माइनस कितना बार में यही ना मंगाना था, यही आ गया। कोई परेशानी समझ रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही काम नहीं समझ रहे हैं? कहीं नहीं समझ रहे भाई, हम करें समझ रहे नहीं तो करें नहीं समझ रहे। देखिए पांचवा, देखिए नहीं समझ रहे हैं तो पांचवा को भी हम LHS से लिख रहे हैं। तो LHS यहाँ पे उतार रहे हैं। LHS में क्या है उसको समझिए। cos पाई बटा 8 है प्लस cos ध्यान रखिएगा 3 पाई और बटा में क्या है प्लस cos 5 पाई बटा में 8 प्लस cos 7 पाई और बटा में 8। ठीक है, अब हमको रखिए जगह को लोकेबल बदले। देखिए 7 गो पाई है, 1 गो पाई मिल के कहेगो 5 गो पाई है, 3 गो पाई मिल के कहेगो। तो एक उसमें से बदल देंगे, हाई दोनों छोड़ देता है, दोनों को बदल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कितना, तो इसको लिख सकते हैं देखिए cos कितना है पाई बटा। अरे तो सब तो करो ना भाई, पहले तो देखा था cos कितना 3 गो पाई और बटा में। ये बोलिए कि क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या पाई माइनस 3 गो पाई बटा 8, 5 गो पाई हो जाएगा। बोलिए लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे 8 के पारा तो 8 गो हो जाएगा, लेकिन लाना 5 ही गो है तो हम तो 3 गो ज्यादा मंगा दिए ना, तो 3 गो घटा देंगे। फिर उसके बाद प्लस इसको भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा cos 1 पाई माइनस 1 पाई बटा 8 लिख सकते हैं क्या। अब आप बताइए तो उतारना है cos पाई बटा 8, ये भी उतारना है cos 3 पाई बटा कितना 8। पाई को बदलता है क्या? आइए बताइए कौन से चतुर्थांश, पाई माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश? तो दूसरा में cos होता है क्या? नहीं होता है तो माइनस में होगा ना, माइनस में cos 3 गो पाई है बटा में, ये भी तो दूसरे है ना, तो दूसरा में cos नहीं होता है तो माइनस में cos पाई बटा कितना, हई से हई खाई है, हई से हई खाई, तो बोल रहा क्या बच जाएगी, क्या समझे? आई खाली आओ ना, तू नहीं समझिए ना, पहले तो LHS लिख दिए, इतना समझ रहे हैं क्या? अब हम देख रहे हैं कि बाटा में 8 है सब में, तो ऊपर भी 8 मंगाने की कोशिश कीजिए कि किसको किसको जोड़े कि 8 आ जाएगा। तो कहिएगा 1 गो पाई है 7 गो पाई जोड़ेंगे तो 8 गो होगा, 3 गो पाई है 5 गो पाई जोड़ेंगे तो कितना होगा। ये इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, इसी तरह से इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, और इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं। तो हम छोटका दोनों को लिख दिया है, इसको चेंज कर देते हैं। तो चेंज कर देंगे तो 8 के परा में तो 5 है नहीं, तो 5 के आसपास 8 के परा में 8 है, 7 8 के परा में एक चल गई बुढ़ा तरह अभी तक क्यों पता ना 8 है, तो 8 है लेकिन यहाँ है कितना, ज्यादा तो हम मंगा रहे हैं ना, कई को ज्यादा मंगा रहे हैं, 3 को पाई बटा 8 को लिखना पड़ेगा। अच्छा 8 के परा में 7 नहीं है तो 7 के आसपास कितना है 8 के परा में, कई बार में एक बार में, तो एक को यहाँ पे लिख दिया गया, लेकिन ज्यादा मंगा दिए कितना, एक को पाई बटा इतना लिख देंगे। आप समझ रहे हैं क्या? अब तो जानते हैं ना कौन से चतुर्थांश, पाई पर नहीं बदलता है तो कौसे रहेगा, लेकिन दूसरा होने की वजह से माइनस, ये भी कौसे रहेगा लेकिन दूसरा होने की वजह से माइनस, अब कट जाएगा।